हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। दोस्तों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो यूएस की है वो दुनिया की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं, रिसर्च भी कराई जाती है। काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी होने के नाते यहाँ पर एक रिसर्च बहुत समय से चल रही है कि जो यहाँ से निकले हुए स्कॉलर्स होते हैं और वो बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पर जाते हैं और कभी कभी नहीं भी जाते हैं, तो उन लोगों से संपर्क करके ये लोग पिछले 75 सालों से ये जानकारी लेते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को किस तरह जी रहे हैं और उनके हिसाब से उनको खुशी किस चीज़ में मिलती है। तो दोस्तों, ये जान के बड़ा अचंभा होगा आपको कि उसमें से 99% लोगों ने एक ही बात कही कि चाहे हमने कितना ही पैसा कमाया हो, चाहे हमने कितने ही दोस्त बनाए हों, चाहे हमने दुनिया में बहुत सारी चीज़ें की हों, लेकिन हमें खुशी तब मिलती है जब हम अच्छे रिलेशनशिप में होते हैं, अच्छे रिलेशंस बनाते हैं लोगों से। तो दोस्तों, रिलेशन बनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक पौधा लगाया और अखबार में फ़ोटो खिंचवा के भेज दी, न्यूज़ चैनल पे उसका फ़ोटो दिखा दिया, वीडियो दिखा दिया और उसके बाद आपने कभी उसको झांक के नहीं देखा, तो कुछ दिनों बाद वो पेड़ मर गया। ठीक इसी तरह रिलेशनशिप होती है। रिलेशनशिप का मतलब कि रिलेशनशिप बनाना और फिर उसको निभाना और उसको मेंटेन करना। तो जिस तरह किसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए उसकी सर्विस की जाती है, उसके ऊपर पैसा खर्च किया जाता है, उसके ऊपर टाइम खर्च किया जाता है, ठीक उसी तरह से रिलेशनशिप में भी टाइम भी खर्च होता है, पैसा भी खर्च होता है और आपका अटेंशन भी लगता है। तो उनका कहना ये था कि अगर आप काबिल हैं, अगर आप मेहनती हैं, अगर आप दिमागदार हैं तो पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन रिलेशनशिप कमाने के लिए कुछ अलग तरह का व्यक्तित्व चाहिए। और अगर आपको ज़िंदगी में खुश रहना है तो रिलेशनशिप की कदर करना आपको आना चाहिए। अब दोस्तों, 60 साल यानी कि मतलब नौकरी से रिटायरमेंट लेने के बाद, या ये समझिए कि जब एक्टिव वर्किंग से आप रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद से लेके और जब तक आप जीवित रहते हैं, ज़्यादातर लोग ये कहते हुए मिलते हैं कि भाई हम तो इज्जत कमाए हैं, हमने पैसा नहीं कमाया। और लोग आजकल पैसे के पीछे भाग रहे हैं। मेरा थोड़ा सा विचार अलग है। मुझे लगता है कि जिस समय आपको पैसे की ज़रूरत है उस समय आपको पैसा कमाना चाहिए। यानी कि जब आपको अपना घर बनाना है, जब आपको अपने लिए गाड़ी लेनी है, जब आपको बच्चों का भविष्य बनाना है, जब आपको और जिम्मेदारी के अपने काम पूरे करने हैं, उस समय पैसे की ज़रूरत है और आपको उसके लिए पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जिस दिन आपके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, जिस दिन आपके पास एक ठीक ठाक मकान हो जाए, एक अच्छी सी गाड़ी हो जाए और आपके पास अपना जो भी डे टू डे का खर्चा है उसको करने के लिए पैसा आपके पास हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद हम लोगों को बहुत आपाधापी करनी चाहिए या अपना पूरा का पूरा समय केवल उसी काम में लगाना चाहिए जिसकी कि अब हमें ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, हमको सुरक्षा की ज़रूरत है, और चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो सामाजिक हो और चाहे वो हमारी डे टू डे की रिक्वायरमेंट्स हो, तो सुरक्षा के लिए हमको पैसे की ज़रूरत होती है। तो अगर हमको सम्मान इतना मिले या ना मिले, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता मुझे, पर मुझे लगता है कि उस सुरक्षा को पैदा करने के लिए, जिससे कि हमारे दिमाग में एक टेंशन नहीं होती है, उसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है। तो उतना पैसा ज़रूर होना चाहिए जिससे कि हम अपनी डे टू डे की सुरक्षा को मेंटेन कर सकें। अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना गया है कि ढेर सारा बैंक बैलेंस हो, गाड़ी हो और मान प्रतिष्ठा हो तो वो आदमी बहुत खुश होगा। तो ये बात ठीक है कि आपके पास बैंक बैलेंस और आपका सम्मान, आपकी गाड़ी, आपका घोड़ा, आपकी जो कुछ भी आपके पास है, ये आपको एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह है जो आपकी ज़िंदगी में एक हल्का हल्का म्यूजिक बजता रहता है और आपको लगता है कि ठीक है यार, मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन जो असली खुशी, जो डे टू डे की खुशी आपको है, जिसे कि रोजी रोटी कहते हैं, वो आपको तब मिलती है जब आपके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। चाहे वो आपका परिवारजन हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपके दोस्त हो, अगर उनसे आपका संबंध अच्छा है और उनसे आपको रिटर्न बैक उस रिलेशन का मिल रहा है, तो आपको डे टू डे में एक भावनात्मक सुरक्षा का एहसास होता है जो आपको खुशी देता है। दोस्तों, अपने संबंधों को अपनी ताकत बनाइए, कमजोरी नहीं। कई बार हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारे दोस्त हमको वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाते जिसकी हम उम्मीद करते हैं,
और हम निराश हो जाते हैं और हमारी जो मन की एक उत्साह होता है, एक खुशी होती है, वो डाउन होने लगती है, वो कम होने लगती है। तो आप अपनी कमजोरी उनको मत बनाइए। ऐसा ना हो कि अगर वो चीज आपको न मिले तो आप परेशान हो जाएं, क्योंकि ये भी एक फैक्ट है कि जो कुछ आपके पास है आज, चाहे वो संबंध हो, चाहे वो सामान हो, चाहे वो मकान हो, गाड़ी हो, और चाहे वो आपके दोस्त हो, धीरे धीरे करके, एक एक करके वो आपसे दूर होते जाएंगे, आपसे बिछड़ते जाएंगे। ये तो विधि का विधान है कि जो चीज आपके पास है वो हमेशा नहीं रहेगी। तो हमेशा कौन रहेगा? मैं अपने साथ हमेशा रहूंगा, यानी मेरा अस्तित्व मेरे साथ है। जब तक मैं इस दुनिया में हूं तब तक मेरे पास उसका वो अस्तित्व है, और जब मैं नहीं होऊंगा तब भी मेरी आत्मा मुझे जहां भी लेके जाएगी मैं उसके साथ जाऊंगा। चाहे मेरा शरीर ना जाए तो आत्मा जाएगी। तो दोस्तों, कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये जो सांसारिक चीजें हैं जो हमको खुशी देती हैं, जो हमको एक भौतिक आनंद की अनुभूति कराती हैं, जब ये हमारे पास न हो तो हमें दुख ना हो, बल्कि हम उतने ही खुश रहें जैसा कि हम चाहते हैं। अगर आप खुद को सामाजिक सेवा में लगा दें, आप अपनी सेवाएं किसी अनाथाश्रम को दें, किसी वृद्धाश्रम को दें, आपको अगर जैसे मुझे कविता लिखने का शौक है, मुझे लेखन का शौक है, तो मैं उसमें अपने आप को लगाऊं, और मुझे गाना गाने का शौक है तो मैं संगीत में अपने आप को डुबा दूं। ये कुछ ऐसे दोस्त हैं, चाहे वो सामाजिक सेवा हो, चाहे वो आपका संगीत हो, साहित्य हो, या किसी और प्रकार की कोई विधा हो, अगर मैं इसमें अपने को डुबाता हूं, इसमें अपने आप को जोड़ता हूं, तो ये ऐसे दोस्त हैं जो आपसे कभी नहीं बिछड़ेंगे। ये जीवन भर आपके साथ रहेंगे, और पता नहीं उसके बाद भी आपके साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको ना ये कभी अकेलेपन का एहसास होने देंगे, और ना ही आपको कभी भी कोई निराशा इनके कारण आपको मिलेगी। तो दोस्तों, आखिर में मैं एक ही बात कहूंगा कि सबको प्यार कीजिए, खूब अच्छे संबंध बनाइए, उनके साथ खुशी मनाइए, लेकिन इसके साथ साथ सावधान रहिए कि अगर वो खुशी आपके साथ छूट जाए कभी, तो आप उसकी वजह से टूट ना जाएं। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात आज यहाँ समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए, मुझे भी पता लगे कि आपको कैसा लगा, और अगर अच्छी ना लगे तो भी लिखिए। तो आपसे फिर बहुत जल्द किसी दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद।